नमस्कार, दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय है हरियाणा में भाजपा सरकार और संगठन में अनुकरणीय तालमेल। किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में तालमेल पार्टी ही नहीं, प्रदेश के हित में भी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां कहीं नई चीजें करके दिखाई हैं, वहीं उसका सरकार और संगठन का तालमेल इतना गजब का बन गया है कि उसे देखकर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के समर्थक भी चोरी चोरी चुपके ही सही भारतीय जनता पार्टी की इस व्यवस्था की तारीफ करते देखे जाते हैं। मोहनलाल और नायब सिंह सैनी को एक जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए तो इससे पहले इतनी सुंदर व्यवस्था भाजपा की भी नहीं थी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कथित तौर पर नीचा दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं तक को इस्तेमाल करते रहते थे। यह अलग बात है कि बाद में उन्हें इसका कामयाबी भुगतना पड़ा। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो पूरा हरियाणा जानता है कि प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन रहा तो कुछ ही मौके ऐसे देखे गए जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में व्यवहारिक तालमेल नजर आया करता था। एक बार तो तब जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे और प्रदेश में अध्यक्ष धर्मपाल सिंह मलिक, वरना इससे पहले कांग्रेस की सरकार और संगठन में गतिरोध देखने को मिलता था। जब चौधरी भजनलाल ही मुख्यमंत्री थे तो धर्मपाल सिंह मलिक को हटाकर उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष बनाए गए थे। इन दोनों में भारी गतिरोध पैदा हो गया और 1996 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नजर आई। अब बात करते हैं आज के हरियाणा की। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के बीच में व्यवहारिक तालमेल देखने को मिल रहा है और इसी तालमेल के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन शानदार तरीके से खड़ा कर लिया है। इन दोनों नेताओं के बीच में कभी गतिरोध या नाराजगी देखने को नहीं मिली। इसके कई कारण हैं। एक तो यही कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया और मुख्यमंत्री बनाने के समय इस बात को प्रमुखता से मद्देनजर रखती है कि केवल आरएसएस के संस्कारित लोगों को ही इसके लिए चुना जाए। इस बार कई और चीजों पर भी गौर किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लोग कई कारणों से पसंद करते हैं। उनकी एक खासियत तो यही है कि वह जनता के बीच जाने में संकोच नहीं करते, किसी भी मामले में किसी से भी मिलने में बहाने नहीं बनाते। शायद इसी मूल मंत्र को मन मस्तिष्क में रखते हैं कि लोकतंत्र में जो आदमी लोगों के बीच में रहेगा वह सरवाइव करेगा। इस मामले में मनोहर लाल की आलोचना हुआ करती थी। नायब सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं वे कहीं भी विचलित नजर नहीं आए। उनमें कॉन्फिडेंस बड़े लेवल पर नजर आता रहा है। विधानसभा के चुनाव में जब आधी भारतीय जनता पार्टी डिप्रेशन में नजर आ रही थी और भाजपा के 20 से ज्यादा विधायक जीतने की स्थिति में नहीं दिख रहे थे, तब भी मुख्यमंत्री कहीं भी कभी भी विचलित नजर नहीं आए। इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ हुआ। अब बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की। वह भी आरएसएस के संस्कारित नेता हैं। पंचायती राज चुनाव में भी प्रतिनिधि रहे हैं। जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। बेशक आक्रामक तरीके से राजनीति नहीं करते, परंतु मध्य मार्गी, नम्र और शरीफ नेता हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्हीं के सर्कल के कुछ लोगों ने उनकी कमर में छुरा घोंपने की कोशिश करते हुए पहले चुनाव हरवाया, फिर उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें करने की कोशिश की, परंतु श्री कौशिक भी विचलित नहीं हुए। अब पार्टी उन्हें निश्चित तौर पर लगातार दूसरी बार यही जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इसकी घोषणा मात्र बाकी है। संगठन के मामले में भी श्री कौशिक को पर्याप्त और संतोषजनक उपलब्धि का श्रेय मिल रहा है। उन्होंने मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ही नहीं बनाए, बल्कि उनके हाथ से राज्य में 5 नए जिले बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। समय आने पर जब उनके अपने जिले में से गोहाना, हिसार जिले में हांसी, सिरसा जिले में से डबवाली, गुरुग्राम जिले में से गुरुग्राम, महानगर और फरीदाबाद जिले में से वल्लभगढ़ जिले बनेंगे, तो इसी बात को सब याद करेंगे कि मोहनलाल बड़ोली के समय में पार्टी ने इन जिलों को प्राथमिकता देते हुए अपना संगठन खड़ा कर दिया था। इस शुरुआत का श्रेय निश्चित तौर पर कौशिक को मिलता रहेगा। पार्टी ने श्री कौशिक को लोकसभा के चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यदि यही काम चुनाव के बीच में हो गया होता तो वह चुनाव जीत जाते। पार्टी में उनके विरोधी, जिन्हें काली भेड़ कहा गया, उस स्थिति में नुकसान करने की बजाय बिलों में घुसने को मजबूर हो गए होते। इसके बाद श्री कौशिक की विधानसभा की टिकट काट दी गई, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं की। यह एक परीक्षा थी जो उन्होंने पूरे नंबरों से इसलिए पास कर ली कि राय से उनकी जगह मैदान में उतरी कृष्णा गहलोत चुनाव जीत गई, जो 2014 में हार गई थी। अब आने वाले समय में मोहनलाल बड़ोली को पार्टी सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है और राय से विधानसभा का भी। वैसे तो सोनीपत लोकसभा के चुनाव के मामले में भाजपा के पास एक और विकल्प सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में मौजूद है। श्री शर्मा सोनीपत से सांसद रहे हैं। पार्टी चाहेगी तो उन्हें भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली के अध्यक्ष बने रहने का लाभ उन्हें अगले चुनाव में निश्चित तौर पर उन्हें खुद भी मिलेगा और पार्टी को भी।
बेशक पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सोनीपत से जीत नसीब नहीं हुई, वरना सोनीपत भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। 2004 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 में से केवल 1 सीट जीत पाई थी और वह भी थी सोनीपत। लगता है मोहनलाल कौशिक को विधानसभा या लोकसभा के चुनाव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव को लेकर वे दोनों जगह से तैयार नजर आ रहे हैं। श्री मोहनलाल कौशिक की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने में सफल रही। अगर उनके गृह जिले में भाजपा के प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में जहां उसके केवल 2 विधायक जीतकर आए थे, 2024 में यह संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई और उसके 4 विधायक जीते। इस चुनाव में मोहनलाल कौशिक के राजनीतिक कद उस समय बढ़ा जब खरखुदा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट को भी भाजपा ने जीतने में सफल हुई। लोग कहा करते हैं कि खरखुदा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल है, इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा समर्थन मिलता है। परंतु इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए दिया कि ससुराल मोहनलाल बड़ोली की भी इसी हलके में है। टर्निंग पॉइंट यह था कि इस बार हलके के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय मोहनलाल को अधिमान दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीतकर जो वाही लूटी, उसकी चर्चा आज भी है। मोहनलाल कौशिक भी इसे अपनी एक व्यक्तिगत जीत की तरह से देख रहे हैं। मोहनलाल कौशिक 2019 में पहली बार विधायक बनी। पार्टी ने उन्हें सम्मान देते हुए जिला सोनीपत का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी थी। मोहनलाल उस समय मंत्री बेशक नहीं बनी, पार्टी ने उन्हें महामंत्री बना दिया, वह भी लगातार 2 बार। मोहनलाल के अध्यक्ष बनने के बाद कई लोगों के लिए हरियाणा की राजनीति और उनका रुतबा यादगार बन गया है। सब जानते हैं कि समालखा में मनमोहन भड़ाना को जहां पार्टी के अन्य नेताओं का आशीर्वाद मिला, वहीं टिकट के रूप में प्रसाद मोहनलाल कौशिक के हाथ से ही मिला। डॉक्टर अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट मिला और वह चुनाव जीते। इसके पीछे कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष की सहमति और स्वीकृति भी थी, वरना डॉक्टर शर्मा को दूसरा हल्का बहादुरगढ़ बताया गया था। उनके लिए बहादुरगढ़ कठिन हो सकता था। गोहाना उपायुक्त साबित हुआ। इस मामले में भी मोहनलाल कौशिक एक बात कहने की स्थिति में नजर आ गए कि कभी जहां गोहाना को ब्राह्मण सीट के रूप में देखा जाता था, वहीं उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण को टिकट दिलाने का काम करके दिखा दिया। मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम और स्थानीय स्वशासन के चुनाव में जीत की एक शानदार उपलब्धि हासिल की। महिलाओं को पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। इस चुनाव में एक खास बात फिर सोनीपत को लेकर कही जा सकती है कि उन्होंने राजीव जैन को टिकट देने की बात का न केवल समर्थन किया बल्कि वकालत भी की। इसे अध्यक्ष के व्यक्तिगत सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक और नायब सिंह सैनी के तालमेल का एक कारण यह भी है कि दोनों के मंच की शब्दावली सौम्य और सरल तो रहती ही है, दोनों मर्यादाओं का ख्याल भी रखते हैं। मोहनलाल बड़ोली को पार्टी का संगठन इस बात के लिए भी याद करेगा कि यह उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी का प्रदेश कार्यालय पंचकुला चंडीगढ़ में बन पाया है, जिसे एक व्यवहारिक जरूरत समझ रहा था। ऐसा लगता है कि हरियाणा में संगठन और सरकार का यह तालमेल आगे चलकर प्रदेश और पार्टी दोनों के लिए सार्थक साबित होगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।